बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका ने सऊदी अरब को असला फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। ताइवान पर चीन के मुमकिना हमलों के जवाब में बिलाशुबा अमेरिकी फौज ताइवान का दिफा करेगी। अमेरिका ने चीन को खबरदार कर दिया। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिरों के लिए नया सफरी हदायतनामा जारी। डेनमार्क के हुकाम ने रूसी तहकीकी जहाज NTS को सिकीगन बंदरगाह पर जबरदस्ती रोक लिया। दिवाली के बाद दिल्ली शदीद स्मॉग की लपेट में। अपनी सफर से हुकूमत मुखालिफ अफराद को जल्द निकाले, हैबतुल्लाह अखवंजाद की तालिबान को हदायत। नासा ने जमीनी दफा के लिए नया खलाई जहाज तैयार कर लिया। बरतानिया में कोरोना का इलाज, पहली मर्तबा कैप्सूल के इस्तेमाल की मंजूरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने सऊदी अरब को असला फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दफ्तर खारजा ने सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर का असला फरोख्त करने की मंजूरी दी है। दफाई मुआहदे में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिज़ाइल शामिल हैं। मिज़ाइल फराहम करने का फैसला सऊदी सरहद पर बढ़ते हुए हमलों के बाद किया गया है। हौसी बागियों की जानिब से सऊदी सरहदी इलाकों में ड्रोन हमलों में इजाफा देखा गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन के ओहदे सदारत संभालने के बाद अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ये पहला बड़ा दफाई मुआहिदा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी मसल्ह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क मिले का कहना है कि ताइवान पर चीन के मुमकिन हमलों के जवाब में बिलाशुबा अमेरिकी फौज ताइवान का दिफा करेगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक जनरल मार्क मिले ने आस्पेन सिक्योरिटी फोरम से खिताब में चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी का जायजा लिया। उन्होंने कहा है कि हमें नहीं तवक्का कि आइंदा 2 सालों में चीन ताइवान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कोई कार्रवाई करेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बिलाशुबा अमेरिकी अफवाज जजीरे के दिफा की सलाहियत रखती है। मार्क मिले का कहना था कि चीन के ताइवान का कंट्रोल संभालने की कोशिश करने पर इलाके में मुदाखलत का फैसला व्हाइट हाउस करेगी। बेजिंग इंतजामिया इस एहतमाल को एजेंडे पर लाती है तो इसके मुकाबल जवाबी मंसूबे तैयार कर लिए गए हैं। उन्होंने चीन के हालिया सुपरसोनिक मिसाइल तजर्बे पर भी बात करते हुए कहा है कि ये तजर्बा आलमी जंगों के बाद से अब तक ताकत की अहम तरीन तब्दीलियों में से एक तब्दीली की तरफ इशारा करता है। वाज़ेह रहे कि जनरल मार्क मिले ने चीन के 28 अक्टूबर को हाइपरसोनिक मिसाइल तजर्बे के बारे में कहा था कि ये एक अहम और तशवीशनाक सूरत हाल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब आने वालों के लिए नया हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि तमाम मुसाफिरों को अब करंतना का दुरानिया मुकम्मल करना होगा। करंतना रिपोर्ट को मुसाफिरों की बोर्डिंग कार्ड के साथ मशरूत किया गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक तमाम एयरलाइंस के लिए नया सफरी हदायतनामा जारी कर दिया गया। दुनिया भर से सऊदी अरब आने वाले मुसाफिरों को करंतना पर मुकम्मल अमल दरामद करने की हदायत जारी की गई है। हदायतनामे में कहा गया है कि करंतना यूनिट की जारी रिपोर्ट से मुसाफिरों की बोर्डिंग को मशरूत किया गया है। सऊदी एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि गैर मुल्की एयरलाइन समेत चार्टर्ड सर्विस वालों को हदायत पर अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए हैं। सऊदी एविएशन अथॉरिटी की हदायतनामे में रहायशी और वर्क वीजा वालों को भी करंतना सेंटर की रिपोर्ट लाना लाजमी करार दी गई है। हदायतनामे में मजीद कहा गया है कि मुसाफिर महकमा बल्दियात और हाउसिंग के मुसद्दका करंतना सेंटर से बारकोड हासिल करके बोर्डिंग हासिल करें। मुसाफिरों की बोर्डिंग को सऊदी महकमा बल्दियात और देही अमूर के शोबा से मशरूत किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। डेनमार्क हुकाम ने रूसी तहकीकी जहाज NTS को
सिकिगन बंदरगाह पर जबरदस्ती रोक लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन में वाक़या सफारत खाने को रूसी अकेडमी ऑफ साइंसेज की जानिब से आगाह कर दिया गया है कि डेनमार्क ने रूसी तहकीकी जहाज को जबरदस्ती रोक लिया है। डेनमार्क के हुकाम ने जहाज के कागजात भी कब्जे में ले लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज को इस वक्त रोका गया जब ईंधन भर रहा था। जारी करदा बयान में कहा गया है कि बहरी जहाज को साबिक सरगर्मियों से मुतल्लिक किसी तीसरे फरीक के दावे की बुनियाद पर रोका गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पड़ोसी मुल्क भारत में दिवाली के त्यौहार के बाद दारुल हुकूमत नई दिल्ली इस स्मॉग की शदीद लपेट में आ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली के इलाके जिनपथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक पहुंच गया। भारतीय मीडिया ने बताया है कि नई दिल्ली के इलाके जिनपथ में एयर क्वालिटी इंडेक्स 655.07 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मीडिया का मजीद कहना था कि भारतीय दारुल हुकूमत में दिवाली पर पाबंदी के बावजूद आतिशबाजी की गई, जिसके बायस एयर क्वालिटी मजीद खराब हो गई। फॉरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एयर क्वालिटी में 7 नवंबर तक बेहतरी आने के इम्कानात नहीं हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगान तालिबान के अमीर हैबतुल्ला अखवंदजाद ने तालिबान को हदायत की है कि तमाम सीनियर्स अपनी सफ़ों से हुकूमत मुखालिफ अफराद को जल्द निकालें। कुछ गलत हुआ तो इसके नतायज के जिम्मेदार सीनियर हुकाम होंगे। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान के अमीर हैबतुल्ला ने तालिबान कमांडर्स और सीनियर अहलकारों के नाम तहरीरी पैगाम जारी किए हैं। अपने पैगाम में हैबतुल्ला अखवंदजाद ने तहरीक में दरअंदाजी के खतरे से खबरदार करते हुए कहा है कि तालिबान कमांडर्स अपनी सफ़ों को साफ करें, तमाम सीनियर अपनी सफ़ों में हुकूमत मुखालिफ काम करने वालों की शिनाख्त करें और इन्हें अपनी सफ़ों से जल्द अज जल्द निकालें। हैबतुल्ला अखवंदजाद ने अपने बयान में मजीद कहा है कि कुछ भी गलत हुआ तो इसके नतायज के दुनिया और आखिरत में जिम्मेदार तमाम सीनियर्स होंगे। तालिबान अमीर का कहना था कि तालिबान यूनिट कमांडरों को अपने अहलकारों के साथ बैठने के लिए वक्त निकालना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सैयारों से जमीन का दिफा करने के लिए नासा ने दुनिया का पहला खलाई जहाज तैयार कर लिया, जिसे रवामा लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से नासा ये अंदाजा लगाना चाहती है कि क्या खलाई जहाज सैयारों का रास्ता बदल सकते हैं या नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक नासा ने सैयारों के दफाई टेस्ट मिशन के लिए डबल स्ट्राइडरी डायरेक्शन टेस्ट को मुतारफ करवाया है, जबकि खलाई जहाज को इसी माह के आखिर तक सैयारों से टकराने के मिशन पर लॉन्च कर दिया जाएगा। डॉट खलाई जहाज 24 नवंबर को लॉन्च होगा। एक डबल सियारचा और इसके चांद को निशाना बनाएगा। डॉट टीम के मुताबिक इनमें से कोई सियारचा जमीन के लिए खतरा नहीं है। नासा की टीम का कहना है कि हम ऐसी सूरत हाल में नहीं रहना चाहते जहां कोई सियारचा जमीन की तरफ बढ़ रहा हो और हम कुछ कर ना सके। नासा इस मिशन के जरिए खलाई जहाज की सलाहियत को आजमाना चाहते हैं और टकराने के बाद सियारचे के रद्द अमल का भी जायजा लेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बरतानिया में कोरोना का इलाज पहली मरतबा कैप्सूल के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी नशरियाती अदारे BBC इंग्लिश के हवाले से बताया गया है कि इस दवा को ऐसे मरीज घर में रहते हुए दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकेंगे जिनमें बीमारी की तशखीस हाल ही में हुई होगी। नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये दवा फ्लू के मर्ज के लिए तैयार की गई थी, लेकिन आलमी वबा करार दिए जाने वाले कोरोना वायरस में इजाफे के पेश नज़र इसका क्लिनिकल ट्रायल किया गया था। क्लिनिकल ट्रायल में मालूम हुआ कि खाई जाने वाली इस दवा के इस्तेमाल से अस्पताल में दाखिल होने या फिर मौत के मुंह में जाने का खतरा 50% तक कम हो जाता है। वाज़ेह है कि कैप्सूल की शक्ल में तैयार होने वाली कोरोना की ये पहली दवा है, वरना अब तक आलमी वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी अद्वियात इस्तेमाल हुई हैं वो सब बजरिया इंजेक्शन इंसानी जिस्म में दाखिल की गई हैं। नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया के सेक्रेटरी सेहत साजिद जावेद का कहना है कि ये दवा कोरोना के इलाज के हवाले से गेम चेंजर्स साबित होगी। साजिद जावेद के मुताबिक बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ कोविड के मरीजों के लिए एंटीवायरल दवा की मंजूरी दी गई है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। वफाकी हुकूमत ने रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा अजाफा कर दिया। इस ज़िमन में जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 3 पैसे फी लीटर अजाफा किया गया है, जिसके बाद अब इसकी नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 14 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 142 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर इजाफा। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।